आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि इंग्लिश की सारी क्लासेस हुई, ट्रांसलेशन बताया, बहुत कुछ बताया इंग्लिश में। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, कैसे प्रयोग होता है, कितने टाइप का होता है। मैं कोशिश करूंगा मैं वर्ब तक आज एक इस वीडियो में क्लियर कर दूं, बाकी क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने भाग होते हैं। देखो, अगर ट्रांसलेशन बनाओ तो एक चीज लगती है पार्ट ऑफ स्पीच, और सबसे महत्वपूर्ण भाग है पार्ट ऑफ स्पीच। कैसे? देखो, जैसे भी कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें क्या क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अच्छा, तो ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ये किसी का पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट का मतलब क्या? पार्ट है किसी का, स्पीच का, जो बोल रहे हो उसका। कोई भी बात बोलोगे उसका क्या है, ये भाग है। अच्छा, जैसे हेल्पिंग वर्ब बोल दी। अच्छा, हेल्पिंग तो पता है, सहायक। और वर्ब मतलब क्रिया, जो सहायक क्रिया लगेगी किसी भी सेंटेंस में। अच्छा, एक हो गई मुख्य वर्ब, ये हो गया है मेन। मुख्य लिख दिया, मुख्य। अच्छा, अभी मतलब वर्ब मतलब क्रिया। ऑब्जेक्ट तो बताया कि अभी पार्ट होता है। तो एक एक अक्षर कहां से आया, कैसे ट्रांसलेशन बना। डायरेक्ट ट्रांसलेशन के रूल पढ़ने से हमको ट्रांसलेशन नहीं आएंगे कि हमने पढ़ा दिया टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने भाग कह दो, 4 भाग। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम पूछ दे परफेक्ट के कितने भाग, तो कह दो 3 भाग, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। उससे नहीं होगा, नियम भी सीख लोगे तब भी क्या आवश्यकता पड़ेगी इस चीज की। ठीक, तो पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने बोला पार्ट ऑफ स्पीच, बोलने के भाग। समझो, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते कोई बताएगा? हाँ, 8 होते पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कितने होते हैं मुख्य? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला क्या होता है, अमन जी बताइए, क्या होता है? नाउन। सेकंड इज प्रो नाउन। फिर एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन फिर इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, ठीक, ये होते हैं 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में तो पता है, संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव। ठीक, अब इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। मैंने बोला एक स्ट्रक्चर बनाया था अभी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपसे एक प्रश्न उठता है, जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, अमन जी आप बताइएगा क्या बनाते हैं। जैसे हमने बोला राम घर जाता है, साधारण सा सेंटेंस है, बिल्कुल बेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और कोई बड़ी चीज नहीं। ये बताइए कि इसमें प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितने नाउन हैं? एक है या दो हैं? हाँ, एक है ऑब्जेक्टिव नाउन, एक है सब्जेक्टिव नाउन। ये है सब्जेक्टिव, देन ये है ऑब्जेक्टिव। नाउन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। तो हम अगर बोले टाइप ऑफ नाउन कितने हैं, ऑफ नाउन, वो तो 5 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर हम पूछे यूज ऑफ नाउन कितने हैं, नाउन कितने हैं, तो मुख्यतः 2 होते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्टिव नाउन और एक ऑब्जेक्टिव नाउन।
समझे? तो हमको ट्रांसलेशन में दो चीजें समझ में आ गई, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट? लगता है ये सभी चीजें हैं, मेनली आपके लिए कहां तक है? एडवर्ब तक। ठीक, एक सब्जेक्टिव नाउन एक ऑब्जेक्टिव नाउन। अच्छा, तो हम नाउन पढ़ते हैं पहले, ये तो आप समझ गए ट्रांसलेशन बनाना होगा तब क्या होगा, जैसे राम और घर, दोनों चीजें, जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो काम कर चुका होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो काम हो गया होगा, जिसके द्वारा काम हो रहा होगा। ठीक, अभी इसको क्लियर करते हैं। अच्छा ठीक, मैं पढ़ता हूं नाउन, देखो क्या होता है नाउन। नाउन, अगर हम नाउन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। पर आज से एक चीज याद रखना, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो जैसे मैंने बोला मैं घर गया था, मैं घर गया था, तो आज से एक डिफिनीशन याद रखना नाउन की, जो दिख जाए वो क्या है? वो संज्ञा। मतलब जो भी दिख जाता है वो क्या है हमको? संज्ञा है। कैसे? अभी समझो, मैंने बोला मैं घर गया था, तो मैं तो दिखता हूं ना, खुद को दिख रहा हूं। और घर, घर भी दिखता है, घर भी दिखता है। अच्छा, गया दिखता है, क्रिया तो नहीं दिख रही है। जा रहा दिख रहा है, तो कोई व्यक्ति दिख रहा है ना। तो जब कोई दो चीजें दिखेंगी, जो जो दिख जाए सेंटेंस में, जैसे आपने आंख बंद करी, आपने बोला पंखा, हाँ दिखता है। आपसे बोली साइकिल, हाँ दिखती है। आपसे बोली पेन, हाँ दिखता है। आपसे बोला ट्रैक्टर, वो दिखता है। आपसे बोला बोर्ड, मार्कर, लाइट्स, कैमरा, सब कुछ आपको दिखता है, दिख रहा है। आपसे बोले फीलिंग्स की बात करें तो आपको रोना भी दिख रहा है, हंसना भी दिख रहा है, सब कुछ दिखता है। भाववाचक संज्ञा हो गई। तो संज्ञाएं ही तो हैं, और जो नहीं दिखेगा वो संज्ञा नहीं है। समझ गए? जैसे वह 2 घंटे से, तो 2 घंटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 2 घंटा तो नहीं दिख रहा है अलग से। समय दिख रहा है कि हाँ घड़ी है, तो वो तो नहीं हुआ नाउन। पर सीता 2 घंटे से रो रही है, तो सीता भी नाउन है और रोना भी नाउन है। एक सब्जेक्टिव नाउन, एक देन ऑब्जेक्टिव। इतना काफी है समझने के लिए। ठीक, तो अभी देखो नाउन के प्रकार जो होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। मैंने भी टाइप ऑफ नाउन लिखा कि मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला, कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? बताओ। देखो, पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो कॉमन नाउन को बोलते हैं क्या? जाति, वाचक, संज्ञा। अच्छा, मैं प्रॉपर की बोलूं तो क्या होता है? व्यक्ति, वाचक, संज्ञा। अच्छा, मैं कलेक्टिव की बोलूं तो क्या होता है? समूह, वाचक, संज्ञा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बोलूं तो क्या होता है? भाव, वाचक, संज्ञा। अगर हम मटेरियल की बोलूं तो क्या होता है? द्रव्य, मान, वाचक, संज्ञा। द्रव्यमान, वाचक, संज्ञा। हुआ इतना? अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये इतने नाउन हैं, नाउन के प्रकार हैं, कितने नाउन के प्रकार होते हैं? 5। तो एक बार फिर से रिकॉल करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन, देन इंटरजेक्शन। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन के कितने टाइप्स? नाउन के कितने टाइप्स? यूज ऑफ नाउन कितने?
यूज ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन इज 5 टाइप एंड यूज ऑफ नाउन इज 2 टाइप। देखो यूज ऑफ नाउन में आ जाएगा एक सब्जेक्टिव नाउन देन ऑब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पर नाउन के टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स की बात करें तो कितने आ जाएंगे? 5। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब समझो क्या होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। जैसे हमने बोला कि एक शहर, हमने बोला शहर, हमने बोला लड़का, कितने भी एग्जांपल दे दूं थोड़े हैं, ठीक। हमने बोला पेन, हमने बोला बाइक, बाइक। पर इतनी चीजें बोली, इसमें यह क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी, मतलब शहर कौन सा, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, दिल्ली, कौन सा शहर, यह क्लियर नहीं हो पा रहा। तो कौन सी संज्ञा, जाति नहीं पता चल रही किसी की, क्या है। हमने लड़का बोला तो क्या, लड़का बोला तो कौन सा, राहुल, रमेश, पप्पू, गोलू, कौन सा लड़का नहीं पता चल रहा। हमने बोला लड़की, हमने बोला रेखा, हमने बोला प्रिया, हमने बोला आराध्या, कौन सी लड़की नहीं पता चल रही। तो जब बोले हम कौन सी लड़की नहीं पता चल रही, तब कौन सा, जातिवाचक। हमने बोला पेन, कौन सा, फाउंटेन पेन या सिपरा का पेन, ठीक। या हम बोले आपको बॉल पेन। बाइक की बात करें, कौन सी बाइक नहीं पता, तो जब हम बात कर दें बाइक की कौन सी, हमने बोला कौन सी R15, हमने बोला प्लेटिना, हमने बोला बिक्की, कोई भी बाइक। तो जब ये चीज क्लियर है, नहीं हो पा रही कि कौन सा पेन, कौन सी बाइक, कौन सी शहर, तो कौन सा है, जातिवाचक, जाति है। जब तुमसे बोले कि क्लियर हो जाए, लखनऊ है, लखीमपुर है, दिल्ली है, या पप्पू है, राहुल है, या सिपरक पेन है, या तुमसे बोल दे रेखा प्रिया है, तब कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो चीजें एक साथ क्लियर। अब आपसे बोले, पूछे, प्रश्न बंद करें कि बताइए, बताइए एनिमल कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, कॉमन है, नहीं पता कौन सा एनिमल, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, नहीं पता ना। अच्छा अभी तुमसे बोले कि शहर में बताओ, हमने बोला मुंबई, मुंबई, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, क्या हुई, प्रॉपर, व्यक्ति प्रॉपर की बात हो रही, कोई पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही। हमने बोला कौन सा, हमने बोला एप्पल, एप्पल फोन, हमने बोला फोन, हमने बोला सैमसंग फोन। तो जो ये फोन है, ये कौन सी संज्ञा, कौन सी, जातिवाचक। हमने बोला एप्पल फोन, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। हमने बोला सैमसंग फोन, हो कौन सी संज्ञा। समझ गया ना, आराम से समझ गए कि ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सैमसंग एक पर्टिकुलर कोई चीज है। समझ गए। अच्छा अब चलो बहुत बढ़िया है। हमने बोला कि संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन मटेरियल नाउन। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यमानवाचक संज्ञा। जातिवाचक के ये एग्जाम्पल और भाव व्यक्तिवाचक के ये एग्जाम्पल उसी से। पर एक बात बताओ, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, जब कोई चीज ग्रुप में होगी। जैसे हम तुमसे बोले एक बहुत चीज, बहुत डर लगता है एक चीज से, जैसे लगता है पुलिस से। पुलिस, पुलिस एक लोगों का समूह होता है, बहुत लोगों का, पुलिस एक होता है, बहुत होता है। जब बहुत लोग होते तब कह निकली है वैकेंसी, क्या पुलिस की भर्ती निकली है।
तो पुलिस एक नहीं, जो ग्रुप होगा किसी चीज का वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समझ गए इस चीज को? जैसे हमने बोला सैनिक, तो सैनिक एक होता है, अनेक होते हैं? अनेक। तो ग्रुप ऑफ सैनिक इज कॉल्ड सोल्जर। जो सोल्जर का समूह होगा वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। अच्छा, माचिस अकेली होती है, उस तीलियों से मिलकर बनती है? समूह। समझ गए इस चीज को? जब एक चीज होगी पर्टिकुलर, अब भेद नहीं कर पा रहे हो तो जाति। जब व्यक्तिवाचक कब होगा? जब कोई व्यक्ति भेद कर पा रहे होगे किसी भी चीज में। समूहवाचक कब होगा? जब आप क्या होगा? बहुत सारे लोग होंगे और उसका ग्रुप होगा। समझ गए इस चीज को? तो ये कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। अब बचा है अपना भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाव कहीं भी बोल दिया जाए, रोना, हंसना, गाना, प्रसन्न, कोई भी चीज, पर भाव क्या है? जैसे बोला जाए रमेश बहुत ईमानदार है, तो तुम क्या तौल सकते हो ईमानदारी उसकी कि आधा किलो तौल ले? ईमानदार आधा किलो 1 किलो है नहीं ना? तौल तो सकते नहीं हो आप। तो जब तौल नहीं सकते हो, जब किसी का परिमाप नहीं कर सकते हो, पर उसके अंदर भाव होगा, कोई भाव दिखेगा, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। रोना, हंसना, गाना। पर कोई चीज अगर तौल सकते हो तो कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यमान। 1 लीटर दूध लाया, रमेश 1 लीटर दूध लाया, तो दूध कितना लाया? 1 लीटर। पप्पू 1 किलो साइकिल से चला, ये कोई सेंटेंस बना? नहीं। पप्पू 1 किलोमीटर साइकिल से चला, तो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी? कोई चीज को जब नापा तौला जा सकता है तो वो कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यमान। द्रव्यमानवाचक संज्ञा बोलेंगे। समझ गए इस चीज को? कितने संज्ञा, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। मेनली बोले तो हम मेनली पूछे पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। अगर संज्ञा की बात करें तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक। इंटरजेक्शन अगर बात करें कि नाउन के कितने भेद? तो नाउन के मुख्यतः कितने? 5। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। 5 भेद होते हैं। अगर पूछे यूज ऑफ नाउन कितने हैं, तो 2 प्रकार के हैं, एक सब्जेक्टिव नाउन, देन ऑब्जेक्टिव नाउन। ठीक, इतना समझ गया? बहुत बढ़िया है। अब समझते हैं कि क्या होता है प्रीपोजिशन, या एक सीक्वेंस से चलते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन। अच्छा, इसको बोले संज्ञा और ये है सर्वनाम। अभी समझाते हैं क्या होता है सर्वनाम। नाउन। अब दूसरी चीज क्या है? प्रो नाउन। इसको बोलते हैं सर्वनाम। अच्छा, किसी का नाम बताओ फिर हम समझाए तुमको प्रोनाउन क्या होता है। जैसे एक मेरी कमेंट एक सबसे ज्यादा लड़की की आती है, अमृता नाम की लड़की है। दिन भर कमेंट, सर जी खाना खाया, सर जी पानी पिया, सर जी क्या कर रहे हो, सर जी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, कहाँ है, कैसे, मतलब फर्जी का। उसका नाम लेते हैं, चलो देखो। अमृता। अमृता ऐसे तो लिखा जाएगा अमृता एक अच्छी लड़की है। सर्वनाम समझा रहे हैं। अमृता ता के पिता जी का नाम है। अमृता कक्षा 11 की छात्रा है। अमृता प्रतिदिन दिन विद्यालय लय जाती है। अमृता के टीचर का नाम अजीत है। अमृता अमृता को मीठा खाना पसंद है।
अमृता के नहीं, अमृता का पसंदीदा रंग काला है। देखना, अमृता को तहरी पसंद है। इतना काफी समझाने के लिए। देखो, जब एक स्टोरी लिखी, क्या लिखा? अमृता एक अच्छी लड़की है, अमृता के पिताजी का नाम पता नहीं कुछ है, अमृता कक्षा 11 की छात्र है, अमृता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, अमृता के टीचर का नाम अजीत है। वाह, अजीत है। अच्छा, अमृता को मीठा खाना पसंद है, अमृता का पसंदीदा रंग जो है काला है, अमृता को तहरी पसंद है। अब अमृता कहीं सब कैसे जान गया हमारे मन का? हम साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक, अब समझो दूसरी चीज। अब बार बार देखो, जब कोई स्टोरी अभी थोड़ी सी लिखी ना, तो बार बार अमृता आ रही है ना, अमृता अमृता, तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। कहानी पढ़ोगे, अगर अकबर के पाठ में पढ़ो, पूरा अकबर है अकबर हो, तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो क्या होगा? अब देखो, इसको सर्वनाम डालते हैं इसमें। अमृता एक अच्छी लड़की है, इसके पिता का नाम, अच्छा, यह वह कक्षा 11 की छात्र है, ये वो प्रतिदिन विद्यालय जाती है, अमृता के टीचर का नाम अजीत है। अच्छा, इसे इसको इसको मीठा खाना पसंद है, अमृता का पसंदीदा रंग काला है, और ये इसको तहरी पसंद है। तो देखो, संज्ञा के स्थान पे यही तो डिफिनीशन है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इस संज्ञा के स्थान पे ही तो प्रयोग किया जा रहा है सर्वनाम को। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए देखोगे। अब देखो, अब पूछोगे, प्रश्न बनता है कि सर्वनाम का फिर काम क्या है? क्या करना? सुंदरता प्रदान करना। किसको? अमृता को नहीं, किसको? वाक्य को सुंदरता प्रदान करना। ठीक, किसको? वाक्य को सुंदरता प्रदान करना। अच्छा, वाक्य जब सुंदर होगा, वाक्य जब सुंदर होगा तब क्या होगा? पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अगर एक स्टोरी में एक ही नाम बार बार आए तो पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, बोरिंग लगेगी। समझ गए? ठीक, बहुत सही। अच्छा, ये हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन की टाइप्स कोई बताना चाहेगा? अब एक वाक्य देंगे आप लोगों को, इसमें से बताना कि इसमें से प्रोनाउन कौन है, नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। आप लोग भी कमेंट भरो। देखो क्या है, मोना सेड दैट शी वाज गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ, सबसे पहले एक चीज बताओगे कि इसमें नाउन कौन सा है? पहला मोना, दूसरा भी कोई नाउन है? कोई दूसरा भी नाउन है? कौन सा? दिल्ली दिख रहा है। अच्छा, मोना कौन सा नाउन? कौन सा? सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट है। और नाउन कौन सा है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल। हाँ, कौन सा? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। दिल्ली कौन सा संज्ञा? प्रॉपर नाउन। कौन सा? व्यक्तिवाचक। समझ गए इस चीज को? अच्छा, अब बोले सी, ये क्या है? शी नाउन है, प्रोनाउन है? क्या है? प्रोनाउन है। तो दो चीजें तो सब्जेक्ट पहचानने लगी सेंटेंस में, क्या होता है नाउन, दूसरा क्या होता है प्रोनाउन। यहां पे सी की जगह पे ही लिखा होता, दे लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, वो क्या होता? प्रोनाउन होता। ठीक, समझ गए? बात तो वही थी। अभी देखो, बात वही थी। मोना सेड दैट, मोना ने कहा सी वाज गोइंग टू दिल्ली, कि मतलब क्या? वह दिल्ली जा रही, मतलब मोना ने ही बोला कि क्या? वह दिल्ली जा रही है। तो यहां पे मोना के ही स्थान पे क्या? अब देखो, खराब लगता, मोना सेड दैट मोना वाज गोइंग टू दिल्ली, तो मोना मोना बार बार हो जाता ना, थोड़ा मोए मोए हो जाता। तो रहन दो, ये छोड़ो। अब क्या रहेगा? रहेगा यहां पर ही सी रहेगा, मोए मोए मूवमेंट। ठीक, समझ गए इस चीज को? अच्छा, अगला प्रोनाउन के बाद क्या आता है? जल्दी जल्दी बता देते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद क्या आता है? एड
एडजेक्टिव। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, अभी समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं क्या? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेषण क्या? जो विशेषता बताएगा। ठीक, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या? समझो, विशेषण वो जो क्या करे? विशेषता बताए। क्या करे? विशेषता बताए, किसी की भी। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। जैसे अपनी आप तारीफ, अजीत सर अच्छे हैं। वाह, अच्छा लगता है। अजीत सर अच्छे हैं। आप लोगों में से किसी ने बोला पीछे, ठीक, अजीत सर अच्छे हैं। तो अजीत सर जो हैं, ये अजीत क्या है? नाउन है भाई। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है भाई। सर भी साथ में जुड़ गया। अच्छा, है क्या है? बताया नहीं है क्या है, तो तुम है जानते नहीं हो, बताएंगे। अच्छे, तो अजीत की विशेषता क्या है? कि वो अच्छे हैं। जो क्या होगा? अरे वाह क्या अच्छा लगता है। अजीत की विशेषता क्या है? फिर से बोलो, अजीत की विशेषता क्या है? अच्छे हैं। अजीत जब अच्छे हैं तब क्या होगा? अजीत विशेषण हो गया, विशेषता हो गई अजीत की। और जो अच्छा लगा होगा वही क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए इस चीज को? ठीक, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा? विशेषता बताएगा, वही क्या है? एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वही क्या है? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला, आई सॉ व्हाइट हॉर्स। आई सॉ, अ डब्ल्यू व्हाइट हॉर्स। आई सॉ ए व्हाइट हॉर्स। मैंने क्या देखा? सफेद घोड़ा देखा। तो घोड़े की विशेषता क्या है? देखो, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। हॉर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। और दोनों ही क्या है? नाउन के पार्ट है, नाउन है। और मैंने देखा सफेद, तो घोड़े की विशेषता क्या है? नाउन की विशेषता कि वह क्या है? सफेद है। तो ये क्या हुआ जाके? इसमें एडजेक्टिव हुआ जाके। निकाल लोगे? मैं एक सेंटेंस देता हूं, आप लोग निकाल के बताइए इसमें से क्या होगा। सेंटेंस लिखो, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ही इज अ, बताओ कौन सा होगा? ही इज अ गुड स्टूडेंट, मतलब एकदम मक्खन क्वेश्चन, खा लो बिल्कुल एकदम। अच्छा बताओ, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो देखो, ही क्या है? क्या है? नहीं, प्रोनाउन है। क्या है? ही प्रोनाउन। और यहां पर भी ये क्या था? प्रोनाउन। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो अलग बात है। अच्छा, अब देखो, हमने बोला स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सा है? नाउन है। और कौन सा नाउन है बताओ? स्टूडेंट कॉमन। बहुत सही, कॉमन नाउन। अच्छा, इज नहीं बताया, ए नहीं बताया, अभी बताया नहीं, जब बताएंगे तब होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट की विशेषता क्या है? कि वो क्या है? गुड है, अच्छा है। समझ गए? तो जो अच्छा होगा वही क्या होगा? एडजेक्टिव। मतलब जो विशेषता होगी वही क्या होगा? समझ गए इस चीज को? अच्छा, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज वर्ब आती है। जब मैं वर्ब की मतलब एक स्पेशल क्लास बताऊंगा मेनली जिसमें वर्ब चलेगा, तब वो अलग बात है। पर अभी वर्ब एक बेसिकली सीख लो कि क्या होता है वर्ब, क्यों होता है वर्ब की आवश्यकता। अच्छा, चलो ठीक। हमने बोला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब काहे की बारी आती है? वर्ब। और वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। तो वर्ब तो हर जगह विद्यमान है। हर जगह का मतलब हर सेंटेंस में विद्यमान है। अब समझो क्रिया। देखो देवी रानी, देखो वर्ब डिफिनीशन की, अगर वर्ब की हम डिफिनीशन बात करें तो कोई बताएगा कि डिफिनीशन क्या होती है? जो वर्ब होता है किसी, देखो, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा, उसके बारे में कोई चीज, कोई भी बात, कोई भी बात क्या कहेगा? या तो वो बताना चाहेगा,
जैसे राम क्या कर रहा है, राम जाता है, तो राम के बारे में क्या बता रहा है कि राम जा रहा है, जाता है। तो जब कोई चीज बताने की कोशिश करेगा तो क्या है, वर्ब है। समझे, जब कोई चीज बताने की कोशिश करेगा तब वर्ब है। हमने बोला स्ट्रक्चर बनाया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो लग रहा है ये क्या है, वर्ब है। समझे, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेषता बताएगा वर्ब, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अगर हम बोले वर्ब कितने प्रकार के होते, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है फिनिट वर्ब और एक होता है नॉन फिनिट वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक फिनिट वर्ब, एक नॉन फिनिट वर्ब। एक फिनिट वर्ब, एक नॉन फिनिट वर्ब। अगर हम फिनिट वर्ब की बात करें तब भी दो प्रकार, और नॉन फिनिट की बात करें तब उसके कितने प्रकार, तीन प्रकार। अगर हम बात करें जो नॉन फिनिट वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या एक्सिलरी, प्रिंसिपल, ठीक। और या इसको क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब, इसी को बोलते हैं, ठीक। ये लगाया करो, मेन वर्ब। और जो दूसरी होती है क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब, क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब, ठीक, एक्सिलरी वर्ब। अच्छा, इसी को एक्सिलरी वर्ब जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, आप लोग कहते हो हेल्पिंग वर्ब। तो देखो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये लग रही है ये कौन सी है, प्रिंसिपल वर्ब, जिसको मेन वर्ब बोल रहे हैं, और जो इधर लग रही है वो क्या है, एक्सिलरी वर्ब। नॉन फिनिट के मुख्यतः तीन प्रकार, नॉन फिनिट के मुख्यतः तीन प्रकार।